So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. Guys, thank you so much. The love and support that you guys are giving to me is something that I can't explain with words. क्योंकि सही में आप कमेंट करके बता रहे हो, आप फीडबैक दे रहे हो, आप जेन्युइनली कमेंट कर रहे हो वीडियोस के लिए, और वो देख के मैं बहुत मोटिवेट हो रहा हूँ. जो प्यार आप दे रहे हो दोनों प्लेलिस्ट को, वो सच में बहुत अच्छा है. टेलीग्राम चैनल को आप प्यार दे रहे हो, लेकिन आप लोगों में से कई लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं. माफ़ कीजिएगा अगर मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हुई है. मैं एक फ्रेश लिंक टेलीग्राम का इस वीडियो में दे देता हूँ. डिस्क्रिप्शन लिंक में साथ एक वीडियो बना देता हूँ जिसमें मैं टेलीग्राम लिंक और किस तरीके से आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं वो बता दूंगा. ये सपोर्ट देते रहिए अपना, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास आपके लिए, बहुत सारी ऐसी वीडियोस जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है. छोटी छोटी वीडियोस के फॉर्म में आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेंगे. रियलिटी एज ए रियलिटी की मतलब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नोट्स के लिए भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एग्जाम टाइम रिवीजन हो जाएगा. सो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल का आइकन दबा रहे हैं ताकि आगे आने वाली कोई वीडियो मिस ना करें. शेयर कर रहे हैं एटलीस्ट अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ. मैं नहीं कहता कि हर दोस्त के साथ शेयर कीजिए, बट अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ तो कर सकते हैं. तो विद दिस वी गोना टॉक अबाउट डिमांड शेड्यूल इन दिस लेक्चर. डिमांड शेड्यूल क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे. इससे पहले हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ी थी, उस वीडियो को जरूर देख के आए. मैं तो यही कहूंगा कि स्टार्टिंग से पार्ट 1 से देखते हुए आइए. लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये पढ़ा, मोटा मोटा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा कि किस तरीके से डिमांड और प्राइस के बीच में एक रिलेशन है कि प्राइस बढ़ जाने पे डिमांड कम हो जाती है. कि जैसे ही किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है, किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ता है, डिमांड कम हो जाती है. और उसका वाइस वर्सा, ये हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड में. उसी लॉ ऑफ डिमांड को अच्छी तरीके से समझने के लिए उसी का थोड़ा सा रूप, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे यहाँ पर डिमांड शेड्यूल की. हम एक टेबुलर डेटा के फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करेंगे एग्जांपल की मदद से. डिमांड शेड्यूल लॉ ऑफ डिमांड को ही बतलाएगा आसान भाषा में और अच्छी तरीके से. तो डिमांड शेड्यूल क्या है इस पर आप नजर डालिए. कुछ भी नहीं है, इसको ज्यादा इसकी हाइप अपने दिमाग में मत क्रिएट कीजिए. इट्स एज इजी एज इट कैन बी. डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर मैंने एक डिमांड शेड्यूल डाला भी है. बोलोगे टेबल कहाँ है? सो ये है टेबल. So demand schedule is the tabular representation of different levels of prices. Different levels of prices का ये tabular representation है at corresponding levels of quantity demanded of that product. उस product की उस समय जितनी quantity है उस हिसाब से prices लिखे हुए हैं. कि भाई यहाँ पर price लिखा है per unit का और यहाँ पर लिखा है quantity demanded, ये भी units में. कि जब 50 units की क्वांटिटी डिमांड आ रही थी, कि 50 यूनिट्स की डिमांड जब थी, तब जब जो प्राइस था वो था 10 पर यूनिट. जब डिमांड जो है वो 60 यूनिट्स हो गई, यानी कि अब कितना डिमांड किया जा रहा है उस प्रोडक्ट के लिए 60 यूनिट्स, तब प्राइस क्या हो गया? कम हो गया, 10 से 8 हो गया. फर्दर हम देख रहे हैं जब क्वांटिटी डिमांडेड 70 हो गई है, वंस अगेन प्राइस घट के 6 हो गया है. तो क्या आप एक रिलेशन देख पा रहे होगे? 80 हो गई जब क्वांटिटी डिमांडेड, जब डिमांड पहुंच के 80 यूनिट्स हो गई, तब प्राइस और घट के 4 यूनिट्स हो गया, 4 रुपए हो गया. और जब 90 यूनिट्स जो है क्वांटिटी डिमांड हो गई, इतनी बढ़ गई 50 से 90 हो गई, तब आप देख रहे हो 10 से 2 हो चुका है प्राइस पर यूनिट. यानी कि एक यूनिट का प्राइस कितना है? 2. यहाँ पर 90 यूनिट्स है टोटल, यानी कि 90 इंटू 2 यानी कि 180 रुपए टोटल यूनिट्स के. सो हियर यू कैन सी कि एज अ क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, कि जिस तरीके से क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ क्वांटिटी जो डिमांड हो रही है प्रोडक्ट की, यानी कि कहें अगर हम ओवरऑल आसान भाषा में, कंफ्यूज मत हो, कि जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, वो ज्यादा डिमांड में है, उसकी ज्यादा यूनिट्स अवेलेबल करानी पड़ रही है हमें मार्केट में, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही है, उसका हाइप बना हुआ है उस प्रोडक्ट का, लोग डिमांड कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की. तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, पर यूनिट प्राइस जो है वो घट रहा है, यानी दाम पर यूनिट का वो घट रहा है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है.
अब देखो ध्यान से समझो, जब डिमांड बढ़ रही होगी तो हमें ज्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ती है। ज्यादा प्रोडक्शन करने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा जब हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, उस कॉस्ट को भी एडजस्ट करना पड़ता है जिस कॉस्ट पे तुम्हें एक यूनिट को बेचोगे। तो अब देखो ज्यादातर बिजनेस यही चाहते हैं कि हम प्रोडक्शन अपनी ज्यादा से ज्यादा कर सकें। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने पे प्राइस को भी फीजिबल बनाया जा सकता है। जब ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो प्राइस भी हम एक ऐसा प्राइस रख सकते हैं जिससे कि लोग उसे ज्यादा से ज्यादा खरीद भी सके। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी कंपनी, बट मेजर बिजनेस यही करते हैं कि ज्यादातर वो प्रोडक्शन इतना बढ़ा देते हैं कि भाई डिमांड जो है, अल्टीमेटली डिमांड भी बढ़ी रही होगी कि प्रोडक्शन इतना कर दें कि प्राइस जो है एक पर्टिकुलर फिजिबल बना दें कि मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग उस प्राइस में उस प्रोडक्ट को खरीद सकें। So here you can see that relation कि as the quantity demanded increases units में कि quantity demand 50, 60, 70, 80, 90 इस तरीके से बढ़ रहा है, प्राइस जो है वो पर यूनिट लगातार घट रहा है। तो यहाँ से ये रिलेशन डिमांड शेड्यूल में हमने देखा कि जिस तरीके से डिमांड जो है वो बढ़ रही है, दूसरी तरफ डिमांड तो बढ़ रही है लेकिन कॉस्ट पर यूनिट लगातार जो है वो घट रहा है। तो डिमांड बढ़ने पर यहाँ पर प्राइस जो है वो लगातार घट रहा है। So that is what we have talked about in the first line, कि a demand schedule is a tabular representation of different levels of prices at corresponding levels of quantity demanded of that product. This shows the relationship between price and quantity demand. तो ये price और quantity demand के बीच में एक relation दे रहा है, that is law of demand दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं किसको समझाने की कोशिश कर रहा है, लॉ ऑफ डिमांड को। लॉ ऑफ डिमांड क्या थी, प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशन था जो कहता था कि एज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। और यहां पर क्या कहा है कि डिमांड बढ़ने पर प्राइस पर यूनिट घट रहा है। तो उसी लॉ ऑफ डिमांड की रिलेशनशिप को दिखाने के लिए जो लॉ ऑफ डिमांड में कहा गया है वही डिमांड शेड्यूल में ग्राफिकली हमने टेबुलर रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिखाया है। ग्राफिकली भी अभी हम दिखाएंगे। बेसिकली डिमांड शेड्यूल क्या दिखा रहा है, रिलेशनशिप दिखा रहा है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। फॉर दैट कॉरेस्पॉन्डिंग, अब देखो यहां पर क्या है, 50 यूनिट जब क्वांटिटी डिमांडेड थी तब प्राइस पर यूनिट 10 था। तो कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब क्वांटिटी डिमांड जब 50 यूनिट थी तब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या प्राइस था। इस तरीके से हम ग्राफिकली उसको दिखाते हैं। तो इस एक हमें कर्व मिलता है, वो कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोपिंग। ऐसा क्यों होता है उसका रीजन भी हम पढ़ेंगे, उसके कई रीजंस होते हैं, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, विल टॉक अबाउट इट इन नेक्स्ट लेक्चर। राइट नाउ डिमांड शेड्यूल क्या है, डिमांड शेड्यूल बेसिकली टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है जहां पर क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में रिलेशन दिखाया गया है। लॉ ऑफ डिमांड को अच्छी तरीके से समझाने के लिए हम डिमांड शेड्यूल का यूज करते हैं। बेसिकली क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के रिलेशनशिप को दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नाउ कैन वी शो दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इनटू ग्राफ? डेफिनेटली वी कैन। सो हम इसको ग्राफ के फॉर्म में शो करने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैं करता हूं। सो you know this very well कि this is going to be your x axis and this is going to be your y axis. Now in x axis we take our quantity demanded. So x axis में हमने क्या लिया है, quantity demanded, कि जितनी डिमांड है उस पर्टिकुलर कमोडिटी की, ठीक है, इन यूनिट्स। और बढ़ा देता हूं, और यहां पर हम क्या लेंगे, प्राइस। y एक्सिस में हमने क्या लिया है, प्राइस लिया है। तो x एक्सिस में हमने क्या लिया है, ये रुपीस में है, इन रुपीस। तो x एक्सिस में हमने क्या लिया है, क्वांटिटी डिमांडेड, और y एक्सिस में हमने क्या लिया है, प्राइस। याद रखिएगा। तो अब हम उस हिसाब से डेटा लिख लेते हैं। तो x एक्सिस में क्वांटिटी डिमांडेड है तो हम शुरुआत ही करते हैं, मान लो 50 से शुरुआत करते हैं। 50, 60, 70, 80, 90। आप स्केल से करना, डेफिनेटली मेरा करेक्ट नहीं है। और यहां पर मैं दो का अंतर लेता हूं तो 2 का डिफरेंस लेता हूं। 2, 4, 6, 8, 10, मैक्सिमम 10 ही है, 12 भी ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, खाली खाली नहीं लगना चाहिए। नाउ लेट्स सी, जब क्वांटिटी डिमांड 50 थी तब प्राइस पर यूनिट कितना था, 10 था। तो जब क्वांटिटी 50 थी तब प्राइस कितना था, 10 था, यानी कि यहां पर। When the quantity demanded is 60 units, the price is 8 per unit. So here. Now, similarly, when the quantity demanded is 70, the price per unit is 6. Here. When the quantity demanded is 80, the price per unit is 4.
quantity demanded is 90, the price per unit is 2. So the relationship you can see किस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग ये जा रहा है. वी कैन मैच दिस, वी कैन कनेक्ट दिस. क्वांटिटी डिमांडेड जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, प्राइस पर यूनिट आप देख रहे हो जैसे जैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, प्राइस पर यूनिट आप देखोगे वो घट रहा है. जैसे जैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, प्राइस पर यूनिट घट रहा है. जैसे जैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, प्राइस पर यूनिट घट रही है. दैट इज व्हाट लॉ ऑफ डिमांडेड व्हिच टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. इसको मैच कर सकते हैं आप. देखो स्केल से बनाओगे तो करेक्ट बनेगी, अभी ये इतनी करेक्ट नहीं बनी है. ठीक है. अब इसी को अगर हम लॉ ऑफ डिमांड के डिमांड कर्व को अगर हम दिखाना चाहें, डिमांड कर्व भी कई बार पूछ दिया जाता है हमसे कि डिमांड कर्व क्या है. तो डिमांड कर्व क्या है? लॉ ऑफ डिमांड में क्या आप किसके बीच में रिलेशन पढ़ी थी? हमने रिलेशनशिप पढ़ी थी बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ऑल्सो द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी. कि भाई as we increase the price of a commodity, as we increase the price of a commodity, the demand decreases, or we can say the vice versa. As we decrease the price, the demand increases. So demand curve अगर मैं दिखा रहा है कि डिमांड का कर्व किस तरीके से होता है, तो डिमांड का कर्व कुछ इस तरीके से होता है. y एक्सिस में क्या था? प्राइस आप जानते हो. x एक्सिस में क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड. ये हो गया प्राइस, हो गया क्वांटिटी डिमांडेड. Now the demand curve is going to be like this, downward sloping. ये है आपका डिमांड का कर्व. क्योंकि आप अच्छी तरीके से वाकिफ हो कि as we increase the price, या तो ये ले लो कि as we increase the price, the quantity demanded होगा क्या? Quantity demanded will decrease. और you can say the vice versa. ये भी कह सकते हो कि as we increase the demand, कि डिमांड जब इंक्रीज होगी, डिमांड शेड्यूल में यही पढ़ा कि भाई डिमांड जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे प्राइस घट रहा है. तो ये भी ले सकते हो कि जैसे जैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, जैसे जैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, आपका प्राइस जो है वो लगातार घट रहा है. इसलिए ये नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है. डिमांड कर्व, डिमांड का ग्राफ यहाँ पर नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है. ये डाउनवर्ड स्लोप है, देखो डाउनवर्ड स्लोप है. तो why the demand curve is downward sloping, we'll talk about it in the next lecture, that is part 8 I think. So I hope ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा जहां पर हमने डिमांड शेड्यूल के बारे में पढ़ा. बहुत ही कम समय में हमने समझ लिया. अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर देखिए वीडियो को, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. 1.25 में देख लीजिए. सपोर्ट कीजिए by subscribing the channel, hitting the bell icon and share with your best friend. Thank you.